Hello student, how are you? I am once again present before you all with the new topic of French Revolution. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं गत दिनों मैंने दूसरे टॉपिक पर बातचीत किया था और दूसरे कॉजेज पर बातचीत किया था। आज हम लोग इमीडिएट कॉज के बारे में बातचीत करेंगे, इमीडिएट कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय फ्रांस में व्याप्त असंतोष ने जनता को विद्रोही तेवर लाने पर मजबूर कर दिया था लुई 16 के खिलाफ। लुई 16 चाहते थे कि वह टैक्स को बढ़ाए और ताकि जो खजाना खाली है उसकी पूर्ति किया जा सके। इस हेतु उसने स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाना आवश्यक समझा। उसने स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाया और वह चाहते थे कि मीटिंग में वोटिंग हो टैक्स बढ़ाने के लिए, लेकिन वोटिंग जो है सो वैल्यू ऑफ वोट के आधार पर हो, न कि नंबर ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट जनरल के आधार पर। डैट मीन्स द किंग लुई 16 वांटेड दैट द वोटिंग शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ द वोट, नॉट द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट जनरल। बट द थर्ड स्टेट member denied this system. They walked out to the tennis court. It was situated just before the palace of Versailles. वहाँ पर जाकर के थर्ड स्टेट के जितने भी मेंबर थे वो सब एकत्रित हुए मिराबो के नेतृत्व में, और उन्होंने शपथ लिया कि वे यहाँ से तब तक नहीं निकलेंगे जब तक कि नए संविधान की रचना नहीं की जाती है। और उन्होंने नए संविधान की रचना की जिसमें राजा के पावर को लिमिट कर दिया गया, मोनार्क के पावर को कम कर दिया गया। इधर यह र्यूमर फैली कि राजा ने सैनिक बुलवा लिया है ताकि लोगों को दमन कर सके। यह र्यूमर जैसे ही जनता के बीच में फैली, पेरिस के लोग सड़क पर आ गए और राजा के खिलाफ नारा लगाने लगे और उन्होंने बास्तील के किले पर आक्रमण कर दिया। द फोर्ट ऑफ बास्तील वाज सिंबल ऑफ डेस्पोटिक मोनार्क बिकॉज द मेनी रिवोल्यूशनरीज वर इम्प्रिजन्ड देयर। बहुत से रिवोल्यूशनरी को वहाँ पर कैद कर दिया गया था। तो सारे लोग ने बास्तील के किले पर आक्रमण किया और उस किले को ढा दिया। पेरिस के लोगों की उस किले से इतनी घृणा थी कि वहाँ के ईंट तक को भी उन्होंने बाजार में बेच दिया, वो देखना नहीं चाहते थे। और यह घटना 14 जुलाई 1789 को हुई। नाउ दिस डेट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द स्टार्टिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, यह काउज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और किसी भी घटना के लिए इमीडिएट काउज का होना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे फंडामेंटल काउज होते हैं जो कि किसी भी घटना के गर्भ में व्याप्त रहते हैं, लेकिन जो इमीडिएट काउज जो होता है वह एक दिया सलाई का काम करता है, माचिस का काम करता है, और एक चिंगारी से जो व्याप्त असंतोष जो होती है, जो कि मूलभूत घटनाक्रम मूलभूत जो कारणें होती है उसके रूप में व्याप्त होती है, जैसे पॉलिटिकल काउज, सोशल काउज, इकोनॉमिक काउज, द रोल ऑफ फिलोसफर्स। सो इन घटना को हम लोग फंडामेंटल कॉजेज बोलते हैं। और इस इमीडिएट काउज जो होता है वह क्रांति को तुरंत पैदा कर देती है, और इसमें सारे लोग एकत्रित हो गए और उसके बाद फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हो जाती है। तो आज हम इस सेगमेंट में इसी बात को विचार करते हुए अपनी अभिव्यक्ति को विराम देता हूँ। लेकिन आप लोग रुके नहीं, इसको देखें, सब्सक्राइब करें और नए वीडियो का इंतज़ार करते रहें। हम फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।